इसलिए महापुरुष कहते हैं कि नाम दो प्रकार के होते, एक धुनात्मक नाम होता और दूसरा वर्णात्मक नाम होते। वर्णात्मक नाम क्या होता? जो हम जिह्वा से उच्चारण करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा सीताराम राधे श्याम, ये जो नाम है ये वर्णात्मक नाम है। इन नामों से इंसानों की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ये संत सदगुरु महात्मा कह रहे इंसानों को, इन नामों से पुण्य इकट्ठा हो सकते, आप स्वर्गों वैकुंठों में जा सकते हो, लेकिन आत्मा का कल्याण कराना चाहते हो, सदा सर्वदा के लिए भावसागर से पार जाना चाहते हो, तो नाम की कमाई करनी पड़ेगी। और ये नाम वर्णात्मक नाम से नहीं हो सकते। और धुनात्मक नाम किसको कहते? जो बिना बजाए निज दिन बाजे, ये मनुष्य रूपी मंदिर में बिना बजाए प्रभु के दरबार से वो 24 घंटे मानव रूपी मंदिर में उतर रहे। अब आप कहेंगे हमको सुनाई तब क्यों नहीं पड़ रहा, जब 24 घंटे मानव रूपी मंदिर में उतर रहा? इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा, हम लोग अच्छे बुरे कर्म करके ये जीवात्मा में जो आंख है वो बंद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जैसे बल्ब यहाँ जल रहा, अब बल्ब में काला कपड़ा आप लपेटते जाइए, कपड़ा लपेटते जाइए, ऐसा समय आ जाएगा वो रोशनी देना बंद कर दे। ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा में इतने पाप कर्म के इतने अंबार के अंबार लग गए, जिसकी वजह से आत्मा बंद हो गई। अब ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है, ना हम प्रभु से बात कर सकते हैं, ना हम उनके गोद में जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा? इस संसार में दुनिया में उलझ गए। आप जो इसमें जो जैसा पूजा पाठ बता दिया, कोई बता दिया चले जाओ महुआ में पूजा कर लेना, कोई बता दिया जामुन में पूजा कर लेना, कोई बता दिया मिट्टी बना करके पूजा कर लेना, कोई बता दिया चले जाओ गंगा, चले जाओ जमुना, चले जाओ केदारनाथ, चले जाओ विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल। आप तीर्थ क्यों बनाए गए तो वो भी इंसान को नहीं मालूम। महात्मा कह रहे हैं तो उन जगहों तीर्थों में संत सदगुरु महात्मा रहा करते थे, और संत सदगुरु महात्मा क्या करते थे? उस समय जीवों को नामदान दिया करते थे, यानी भगवान को पाने का रास्ता दिया करते थे। अब उसी भगवान को पाने का रास्ता जब वहां मिलता था तो लोग भजन करते थे। लेकिन उन तीर्थों में अभी क्या लग रहा? खाली मेला लग रहा, घूमने जा रहा, खा पी के लोग घर आ रहा। असली तीर्थ जो अभी पूज्य महाराज जी बुला रहे इंसानों को, अब वहां जाने के लिए इंसान जो है कतरा रहे। अरे भाई बहुत काम है, बहुत काम धंधा है, हमारा ये छूट जाएगा, हमारा घर परिवार छूट जाएगा। जबकि घर परिवार ये दुकान दफ्तर सब तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये शरीर छूटते ही सारा ये साजो सामान ये दुनियादारी सब हमारा आपका छूटने वाला है। बिना ये धन का बास, ये बिना मतलब का हमारा आपका सब कुछ छूटने वाला है। मतलब वाली काम हम लोगों को कर लेनी चाहिए, लेकिन हम इसको करते नहीं है। अभी भी हमारा आपका ये संसार से इतना मोह लगा पड़ा हुआ है कि संसार कहीं छूट ना जाए। बाबा जी कहते हैं कि संसार छोड़ो बच्चा, थोड़ा सा ढीला करो, थोड़ा सा इधर चलने की तैयारी करो, लेकिन हम इतना तैयारी नहीं कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि ये कलयुग में हम लोगों को मानव शरीर मिला और ऐसे महापुरुष मिल गए। जब महापुरुष मिल गए तो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिल जाए, हम लोगों को एड़ी से चोटी लगा करके कर लेनी चाहिए, नहीं तो समय बीतता जा रहा है। हमारा आपका ये मानव शरीर ये बुलबुला फूट जाएगा, ये मनुष्य शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। फिर हम आप क्या करेंगे? उस समय पछताना पड़ेगा कि अरे हमको गुरु भी मिले थे, हमको मानव शरीर मिला था, भजन भक्ति का रास्ता मिला था, लेकिन हम सही सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर क्या फायदा हो गया? ये आए थे हरि भजन को और कोटन लगे कपास। हम दुनिया के चीजों को बटोरने में समय लगा दिए और हम अपना काम नहीं कर रहे। ये संसार में जितने भी काम धंधे हैं सब पराया काम है, अपना काम केवल नाम की कमाई है। इसलिए हम लोगों को नाम की कमाई पर जोर देनी चाहिए, और ये नाम की कमाई संत सदगुरु महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम लोगों को नाम की कमाई पर इतना जोर देना चाहिए। और ये नाम घट में कैसे उतरेगा? प्रेमी भाई बहनों, ये नाम घट में तब उतरेगा जब हम गुरु के आदेश को पालन करेंगे। बगैर पालन किए हुए नाम घट में प्रकट नहीं हो सकते।